हेलो ट्वेल्थीज, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होगे। बेटा, इनकम मेथड का कंसेप्ट प्रिसाइज फॉर्म में और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको मिलेगा। बिल्कुल चिपक के रहना इस वीडियो में। ये वीडियो करते ही आपका मार्क्स पक्का। चलो जी, कहां मेरा पेन? पेन 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 आ गया पेन। चलो जी, देखते हैं नेशनल इनकम का इनकम मेथड। नेशनल इनकम का इनकम मेथड आज से पहले अगर कंसेप्ट भी नहीं किया है तो भी हो जाएगा, और अगर कंसेप्ट कर रखा है तो इसको देखने से और अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल आओ, आपको 5 चीजें जोड़नी है इनकम मेथड के लिए। क्वेश्चन में मिलेगा वो 5 चीज। पहला कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, दूसरा रेंट एंड रॉयल्टी, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा प्रॉफिट, पांचवा मिक्स इनकम। डन सर, अगर ये 5 चीजें जोड़ देंगे तो आ जाएगा एनडीपीएफसी। सर ये एनडीपीएफसी क्या डोमेस्टिक इनकम को कहते हैं? अरे हाँ मेरे बच्चों, वेरी गुड। इसका मतलब ये 5 चीजें ऐड करते ही क्या आ जाता है? डोमेस्टिक इनकम। अब आपको यहां से अगर नेशनल में जाना है, अगर आपको यहां से नेशनल में जाना है मतलब एनएनपीएफसी में, तो आपको पता है कि आप इसी में एनएफआईए ऐड कर दोगे। डन ना? हाँ जी सर। सर इसका मतलब वो ऐड करके सीधा नेशनल इनकम भी निकलता है। ठीक है बेटा, चलो जी, ये हो जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब छोटी छोटी कुछ बातें सुन लो। पहली बात, हो सकता है एग्जाम में आपको वो ये दे और ये दे और उसके जगह एक वर्ड लिख दे, ऑपरेटिंग सरप्लस। ध्यान से देखते रहना बेटा। इसका मतलब उसने ये 3 चीजें, 1, 2 और 3 चीजें यहां कवर कर दी। मतलब कि अगर ये 100 होता, ये रेंट एंड रॉयल्टी 100 होता, इंटरेस्ट 100 होता, प्रॉफिट 100 होता, मिक्स इनकम 100 होता, तो आंसर 500 आता ना। हाँ, लेकिन अगर वो ये 3 चीज ना दे के ऑपरेटिंग सरप्लस दे दे तो इसका मतलब वो इसको मिला के दे रहा है 300। मतलब सर ऑपरेटिंग सरप्लस ये तीनों चीजें होती है। हाँ चलो जी, 2 मेथड पता चले। पहले में 5 जोड़ने हैं, दूसरे में 1, 2, 3 जोड़ने हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इन 3 को जोड़ के रखता है। 2 कंसेप्ट समझ में आया। अब तीसरा और आसान कंसेप्ट, इसको मिटा देता हूं। चलो जी, अब देखो सर तीसरा कंसेप्ट क्या है। सर तीसरा कंसेप्ट है ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट बेटा, प्रॉफिट 3 चीजों से मिलके बना है। पहला डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग। सर क्या बताना चाहते हो? सर क्या बताना चाहते हो बेटा? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट, तो इसका मतलब वो इन तीनों को ऐड करके दे रहा है। मतलब सर अगर ये 90 है तो इसका मतलब ये 30, ये 30, ये 30 है। तो सर अगर एग्जाम में प्रॉफिट भी दिया हुआ है, डिविडेंड भी दिया हुआ है, हम क्यों लेंगे डिविडेंड? क्योंकि मुझे पता है प्रॉफिट के अंदर तो ये तीनों चीजें एडेड है। सर अगर ऐसा हो, प्रॉफिट भी दे रहा है, डिविडेंड भी दे रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स भी दे रहा है, फिर भी नहीं लेंगे, मैं प्रॉफिट ही लूंगा ना, क्योंकि उसमें ये तीनों चीजें एडेड है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट ही नहीं दिया हुआ और ये तीनों दिया हुआ, तो ये तीनों लेना प्रॉफिट में। या सर ये नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, सिर्फ 2 चीजें दी हुई, तो सिर्फ 2 चीजें लेना। कंसेप्ट समझ में आया? ये आपका तीसरा कंसेप्ट भी क्रैक हो गया। चलो जी सर, ये भी समझ में आया। सर इसी फॉर्मेट में 2 कंसेप्ट समझ में आ गए। अब एक और चीज समझ लो बेटा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर ने वो जो भी चीजें उसके काम के बदले दी, वेदर इट इज इन कैश और इन काइंड, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर इन प्रेजेंट और फॉर फ्यूचर बेनिफिट, सब इसके अंदर लेते हैं। मतलब क्वेश्चन में वेजेस दिया हुआ है, और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है। मतलब वेजेस तो उसको आज दे रहा है वो, और कंट्रीब्यूशन उसका मालिक पीएफ में कर रहा है ताकि उसको भविष्य में दिक्कत ना हो। तो वो दोनों चीजें इसमें लेंगे, ठीक? या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश भी दिया और साथ में कुछ सामान भी दिया, तो दोनों चीजें ऐड कर देंगे। डायरेक्ट सीओई, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, सीओई दे रहा है तो वो लेना, लेकिन अगर अलग अलग फॉर्म में दिया हो तो इन सबको साथ में कर लेना। लेकिन एक चीज याद रखना, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन तो लेना है, लेकिन पेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन टू पेंशन का मतलब मालिक दे रहा है, लेकिन पेंशन का मतलब हो गया कि उसको पेंशन मिल रही है, वो नहीं लेना। यहां पे से वो लेते हैं जो मालिक अपने नौकर को दे रहा है। ठीक बात? बाकी सब इजी है। कंसेप्ट क्रैक। अब जल्दी से 2 क्वेश्चन देखो। तो चलो जी,
बेशक हम लोग पहला क्वेश्चन लेके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। देखो बेटा मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा, बहुत सेलेक्टिव, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद में क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। तो आप बाकी टीचर्स के वीडियो देखो, मैंने मना नहीं किया, लेकिन मेरा भी लास्ट में देख के जाना, सबका देखो, मेरा लास्ट में देख के जाना, ये मिल जाएगा आपको एग्जाम में। ठीक, देखो क्वेश्चन दिख गया। चलो मैं आपके साथ क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सर सवाल मैंने देखो आपको बोला था ना, तो उसने डोमेस्टिक इनकम पूछी ना नेशनल इनकम पूछी, वो कह रहा है जीएनपी एमपी, और सर ये रहा आपका फॉर्मेट में तो सर आप जीडीपी निकालते हो, सॉरी डोमेस्टिक इनकम निकालते हो। मैं देखो फॉर्मेट चेंज किया नहीं किया ना, हम यहीं पे देखो सवाल करके आपको दिखाएंगे। ठीक, यहीं पे चलो जी। सबसे पहले क्या है सर, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। क्वेश्चन में देखो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय है, मैंने आपको बोला ढूंढने का तरीका या तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ढूंढो या फिर वेजेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, काइंड, इन सब में ढूंढो। अगर सीओई दिया हुआ तो और कुछ मत देखो। देखो क्वेश्चन में हाँ सर देखो लास्ट में, देखो लास्ट में दिख रहा है सर, लास्ट में है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कितना 100 लिख दो बिंदास सर, 100 लिख दिया। अच्छा इस तरीके से भी लिख दो ताकि टीचर भी बोले कि हाँ भाई सही लिखा है। अच्छा अगला सर हमें क्या ढूंढना है, रेंट एंड रॉयल्टी। क्वेश्चन में देखो रेंट एंड रॉयल्टी है सर, सीधा सीधा 4th नंबर में रेंट एंड रॉयल्टी है, कितने का है सर, रेंट एंड रॉयल्टी 1000 रुपए का। सर रेंट एंड रॉयल्टी 1000 रुपए का, कौन सा नंबर है सर, सर ये है चौथा नंबर, चौथा ना सर, ये चौथा, डन लिख दिया। हाँ जी सर, उसके बाद अगला हमें क्या देखना है बेटा, अगला देखना है हमने इंटरेस्ट। क्वेश्चन में इंटरेस्ट है, हाँ जी सर 8th पॉइंट में सर इंटरेस्ट है 200 का, 8th पॉइंट में इंटरेस्ट है सर 200 का, 200 8th पॉइंट बेटा मिल गया सर। सर उसके बाद है प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट ढूंढो या 3 चीज ढूंढो। 3 चीज क्या, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग। डन सर। सर कॉर्पोरेट टैक्स सर नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग का भी नहीं है, प्रॉफिट भी सर ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ देखो ना बेटा, देखो ठीक से देखो, डिविडेंड मिल गया सर, डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड मिल गया और प्रॉफिट नहीं है, तो इसका मतलब हमें यही 3 चीजें ढूंढनी है। सर डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड कितना है बेटा, सर डिविडेंड है 500। सर मैंने यहाँ पे लिख दिया 500। सर ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें एक चीज और है, देखो आया ना, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। ये सेविंग का मतलब है, सेविंग का मतलब है रिटेन्ड अर्निंग, सेविंग का मतलब रिटेन्ड अर्निंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का मतलब वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं प्राइवेटली, नॉट गवर्नमेंट, तो इसका मतलब ये रिटेन्ड अर्निंग है। देखा कितना घुमा फिरा के लिखा है, प्लस 400। तो सर ये कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 900। देखो क्या मिक्स इनकम है क्वेश्चन में, मिक्स इनकम, मिक्स इनकम, मिक्स इनकम। हाँ जी सर 6th पॉइंट देखो, 6th पॉइंट मिक्स इनकम है सर 200 का। डन सर बेटा अब इसको ऐड करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है, ऐड करो सर 1300, 1300, 200, 1500, 1500, 2400। बहुत बढ़िया बेटा 2400। लेकिन सर आपने तो एनडीपी-एफसी निकलवाया, क्वेश्चन बोल रहा है सर जीएनपी-एमपी। अच्छा उसने बोला जीएनपी-एमपी, इस फॉर्मेट को आगे बढ़ा लो। ओके सर, सर आपने तो कहानी बदल के रख दी। मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, इजी बना दूंगा मैं दुनिया आपकी। सर बहुत देर नहीं कर दिया आपने आने में, तुमने देर करी मुझे ढूंढने में, है ना जी। चलो जी सर, एन से जी में जाने के लिए सर डेप्रिसिएशन को ऐड करना होता है, डेप्रिसिएशन को ऐड करना, लेकिन बेटा कोई बात नहीं, जब जाओ तब सवेरा होता है। सर डी से एन में आने के लिए, सर डी का मतलब डोमेस्टिक, एन का मतलब नेशनल इनकम, तो बेटा इसका मतलब NFIA ऐड होगा। सर एफसी से एमपी पे जाने के लिए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए बेटा आपको इसमें ऐड करना होता है NIT। बस क्वेश्चन में 3 चीजें देखो। सर डेप्रिसिएशन दिखाओ ना क्वेश्चन में, सीधा सीधा दिया हुआ है 2nd पॉइंट डेप्रिसिएशन 400 का। वेल डन मेरे भाई, वेल डन, आप चैंपियन बनोगे बेटा बहुत आगे जाके। सर उसके बाद है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सीधा सीधा दिया हुआ है कितना, 20, माइनस का 20। ओके सर माइनस में ही लिखेंगे, सर माइनस में ही लिखेंगे, देखो माइनस में ही लिख रहा हूँ बेटा। डन सर। NIT दिया हुआ है क्या सर NIT हाँ सर नंबर 1 900 का, सर ऐड कर दो, ऐड कर दो ना सर 28 36,800 करोड़। लो जी आ गया आंसर। और बोलो बेटा, क्वेश्चन कट जाएगा, या देखो मैंने लास्ट में CR लिखा, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो फिगर इन CR। ठीक डन जी, हो गया पक्का, अच्छे से आया। एक बार दोबारा देख लो, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सर पक्का। अरे अगला क्वेश्चन देखो, चलो जी, चलो जी अभी देखो दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन के लाया हूं, हल्के में नहीं लेना इसको ना मुझे। चलो जी क्वेश्चन देखो बेटा, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है पहले ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिल गया, लिख दो बेटा यहाँ पे, क्या बढ़िया बात होगी सर 800। अगला बेटा, अगला क्या देखना है, रेंट एंड रॉयल्टी ढूंढो क्वेश्चन में। सर 2nd पॉइंट आ गया रेंट एंड रॉयल्टी का। अरे वाह सर, सर आप क्वेश्चन बना तो नहीं रहे, पागल है क्या। देखो क्वेश्चन में इंटरेस्ट है क्या बेटा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, दूर दूर तक कहीं नहीं, अबे मिला ना 7th पॉइंट में इंटरेस्ट मिला, कितना मिला बेटा इंटरेस्ट
100 का, बेटा इंटरेस्ट लिख दो 100 का, डन सर। फिर क्वेश्चन में देखो बेटा प्रॉफिट है, प्रॉफिट, हाँ जी सर क्वेश्चन में प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना, अरे बोलो प्रॉफिट कितना, अबे बोलो प्रॉफिट कितना आ रहा है, थर्ड प्रॉफिट है 300 सर, प्रॉफिट मिल गया 300। अच्छा देखो क्वेश्चन में मिक्स इनकम है, मिक्स इनकम सर, पूरे क्वेश्चन में मिक्स इनकम नहीं है, लेकिन सर एक चीज कंफ्यूज कर रही है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दिया हुआ है सर, इसमें ना वेजेस भी दिया हुआ है। मैंने आपको क्या बोला था, ये बड़ा टर्म है, वेजेस वगैरह सब सेकेंडरी, अगर ये नहीं होगा तब उनको उठाएंगे, वरना नहीं उठाएंगे। ठीक है सर, चलो सर छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। सर मिक्स इनकम नहीं मिला, डैश कर दो, इनको ऐड करो, कितना आया 1000, 1300 और 300, 1300 सर लिखनी है। तो जीडीपी निकल गया, सॉरी इसमें तो एनडीपीएफ से डोमेस्टिक इनकम निकल गया। सर क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला है नेशनल इनकम निकालने के लिए। सर नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपीएफसी। तो सर यहाँ से यहाँ आने के लिए सिंपल क्या करना, एनएफआई, ये देखा फॉर्मेट तक चेंज नहीं हो रहा। क्वेश्चन में देखो एनएफआई ये दिया हुआ है क्या सर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ जी सर दिया हुआ है, कितना माइनस का 20 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ माइनस का 20 दिया हुआ है सर, माइनस का 20, एक मिनट इसमें ऐड करने में, हाँ बेटा ये 1400 आ रहा है, इसको ठीक कर लो 1400, ठीक। अब इसमें से माइनस करो तो कितना है बेटा 1380, ठीक। अच्छा लगा, दोबारा देखो, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हाँ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें, ठीक ओके। एक बूस्टर क्वेश्चन लेके आया हूं कि एग्जाम में अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा तो वो क्वेश्चन इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को साथ में लेके बनेगा। अभी जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख गया होगा, इसमें दोनों मेथड से बोला हुआ है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ इनकम मेथड कराऊंगा और इस सेम क्वेश्चन का एक्सपेंडिचर मेथड वाले वीडियो में कराऊंगा, जो इसके बाद ही आएगा, ठीक। तो चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं बेटा, ठीक। देखो मैं फॉर्मेट को चेंज ही नहीं कर रहा और ना आपको एग्जाम में चेंज करना है सर। इसमें 5 चीजें ढूंढनी है, ढूंढो जी इस क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो सर, सबसे टॉप पे मिल गया हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कितना सर 250 मिल गया, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी ढूंढो, क्वेश्चन में रेंट एंड रॉयल्टी मिला, हाँ जी सर मिल गया, कितना आ रहा है रेंट एंड रॉयल्टी सर, रेंट एंड रॉयल्टी आ रहा है 100, रेंट एंड रॉयल्टी 100, अरे कहाँ गया, हाँ जी सर 100, रेंट एंड रॉयल्टी सर 100 सर, रेंट लिखा हुआ है, कोई बात नहीं बेटा। क्वेश्चन में इंटरेस्ट देखो बेटा, इंटरेस्ट मिल रहा है क्या सर, इंटरेस्ट मिला क्या, इंटरेस्ट हाँ जी सर 200 आ रहा है, वेरी गुड। बताओ जी कितना मजा आ रहा है आपको। सर प्रॉफिट ढूंढो, क्वेश्चन में प्रॉफिट आ रहा है क्या, हाँ जी सर प्रॉफिट आ रहा है, कितना आ रहा है प्रॉफिट 50 का। सर मिक्स इनकम भी ढूंढ लो, क्वेश्चन में मिक्स इनकम दिख रहा है क्या, हाँ जी सर मिक्स इनकम दिखा, कितने का 50 का, बहुत बढ़िया। सर इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है, मैं ही बताऊँ आप नहीं बताओगे, 250, 500, 600, 650, 650। लेकिन सर ये तो डोमेस्टिक इनकम आ गई, डोमेस्टिक सर एनएफआई ढूंढ के ऐड गए, तो देखो जी क्वेश्चन में एनएफआई है क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हाँ जी है, कितना है 20 है बेटा, 20 ऐड कर दो तो कितना आ गया 670 आ गया बेटा, 670 करोड़, हमने ऊपर करोड़ लिखा हुआ है। ये 3 क्वेश्चन 3 बार करके जाना, एग्जाम में पक्का आएगा, बाकी टीचर जो बोल रहे हैं बोलने दो, ठीक। बिंदास उस क्वेश्चन को देखो, उसका एक्सपेंडिचर का भी देख लो, ठीक। और वैल्यू एडेड का नहीं देखा तो वो भी जाके देखो ना, चलो जी ओके।